हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल अब्दुल एडुकेयर। दोस्तों, आज की इस वीडियो में मैं आपको 7 पूंछ वाला चूहा का जो हमारा ये पार्ट है NCERT स्टैंडर्ड 1 हिंदी का, मैं आज उसका एक्सप्लेनेशन आपको देने वाला हूँ। तो ये आप देख सकते हो पिक्चर में 7 पूंछ वाला चूहा। तो चलिए आज का हमारा ये वीडियो स्टार्ट करते हैं। दोस्तों, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया आपने तो प्लीज़ कर लीजिए, ताकि मैं ऐसे ही वीडियोस आपके लिए लाते रहता हूँ। और यही वीडियो में मैं आपको एक्सप्लेनेशन होने के बाद आपके क्वेश्चन आंसर्स भी देने वाला हूँ, तो डरने की कोई बात नहीं है, बस आप चैनल सब्सक्राइब कीजिए। तो दोस्तों, आज हम करने वाले हैं 7 पूंछ का चूहा। 7 मतलब 7 दोस्तों, मैं इंग्लिश में भी आपको मतलब बताऊंगा ताकि अभी से ही आपकी इंग्लिश की भी प्रैक्टिस हो। तो 7 मतलब 7 पूंछ का चूहा। पूंछ मतलब जिसे हम इंग्लिश में टेल भी कहते हैं, जो कोई भी एनिमल्स के पीछे पूंछ होती है उसे हम टेल भी कहते हैं। तो आप जान गए होंगे, पूंछ मतलब इंग्लिश में टेल, 7 मीन्स 7, चूहा मीन्स माउस कहते हैं हम उसे इंग्लिश में। तो आज हम 7 पूंछ वाला चूहा करने वाले हैं। एक चूहा था, तो एक चूहा था, उस चूहे की 7 पूंछें थी। तो उस चूहे की कितने पूंछें थी दोस्तों? पूंछें मीन्स टेल। तो उस चूहे की टोटल 7 टेल्स थी, यानी 7 पूंछें थी। सब उसे चिढ़ाते, 7 पूंछ का चूहा, 7 पूंछ का चूहा। तो सब उसे क्या चिढ़ाते? उसको सब जन चिढ़ाते, उसको परेशान करते, कि उसको बोलते कि 7 पूंछ वाला चूहा, 7 पूंछ वाला चूहा, ऐसे उसे सब जन चिढ़ाते। तंग आकर चूहा गया नाई के पास। उसने नाई से कहा, ए नाई, मेरी एक पूंछ काट दो। तो तंग मतलब एकदम परेशान, टेंशन में आकर, एकदम परेशान होकर चूहा जो था, चूहा यानी कि माउस, वो कहाँ गया? नाई के पास गया। नाई मतलब जो हमारा बाल काटता है ना दोस्तों, बाल काटने वाला, तो उसे हम नाई कहते हैं हिंदी में। तो तंग आकर चूहा गया नाई के पास। उसने नाई से कहा, ए नाई, मेरी एक पूंछ काट दो। तो नाई, उस चूहे ने नाई से कहा कि ए नाई, तुम मेरी एक पूंछ काट दो। नाई ने एक पूंछ काट दी। तो नाई जो था बाल काटने वाला, उसने एक पूंछ चूहे की काट दी। अब उसके पास बची सिर्फ 6 पूंछें। तो अभी चूहे के पास कितनी पूंछें बची? 6, यानी कि 6 पूंछ, 6 टेल्स उसके पास बची। अगले दिन जैसे ही चूहा बाहर निकला, तो सब उसे चिढ़ाने लगे, 6 पूंछ वाला चूहा, 6 पूंछ वाला चूहा। तो जैसे चूहा अगले दिन बाहर निकलता है, तो उसके पास अभी कितने पूंछ बचते हैं? 6, यानी कि 6। क्यों? क्योंकि उसने एक पूंछ अपनी काट ली थी नाई को बोलकर। तो सब उसे अगले दिन क्या चिढ़ाने लगे? 6 पूंछ वाला चूहा, 6 पूंछ वाला चूहा, ऐसे सब जन उसे चिढ़ाने लगे। चूहा फिर से तंग आ गया। तो चूहा जो था उसको वापस से तंग आ गया, वो टेंशन में आ गया, उसे बहुत गुस्सा आने लगा। वह गया नाई के पास। तो वो वापस किसके पास गया? नाई के पास, जो बाल काटता है। उसने कहा, ए नाई, मेरी एक पूंछ और काट दो। उसने क्या बोला? मेरी एक पूंछ वापस से और एक मेरी पूंछ काट दो। नाई ने एक पूंछ और काट दी। तो नाई जो था नाई ने क्या किया? बाल काटने वाला, वो जो चूहे की पूंछ थी उसने एक और काट दी। अब उसके पास बची सिर्फ 5 पूंछें। तो अब चूहे के पास कितने पूंछ बची? कितने टेल्स बची? 5 पूंछें, 5 टेल्स बची। आगे करते हैं। पर अगले दिन सब उसे फिर से चिढ़ाने लगे, वापस से उसे चिढ़ाने लगे सब जन, 5 पूंछ का चूहा, 5 पूंछ का चूहा, ऐसा सब जन उसे चिढ़ाने लगे। चूहा गया नाई के पास। वापस से चूहा जो है नाई के पास जाता है और कहता है, ए नाई, मेरी एक पूंछ और काट दो। तो चूहे ने बोला नाई से कि ए नाई, मेरी एक पूंछ और वापस से काट दो। नाई ने एक पूंछ और काट दी। नाई ने जो क्या किया? एक पूंछ वापस से काट दी।
अब उसके पास बची सिर्फ 4 पूछे। तो अब उसके पास कितने पूछे बची? सिर्फ 4, यानी कि 4 टेल्स। पर सब उसे चिढ़ाने लगे, 4 पूछ वाला चूहा, 4 पूछ का चूहा, 4 पूछ का चूहा। तो सब वापस से अब उसे क्या चिढ़ाने लगे? 4 पूछ का चूहा, 4 पूछ का चूहा। चूहा गया नाई के पास। नाई ने एक पूछ और काट दी। नाई ने अब क्या किया? एक पूछ और काट दी। अब उसके पास बची सिर्फ 3 पूछे, यानी कि 3, सिर्फ 3 टेल्स उसके पास अब बची। आप देख सकते हो इधर पिक्चर में नाई जो है उसकी 4th वाली भी, यानी चौथी पूंछ भी काट रहा है। पर सब उसे चिढ़ाते 3 पूंछ का चूहा, 3 पूंछ का चूहा। पर अभी भी सब उसे चिढ़ाते हैं कि 3 पूंछ का चूहा, 3 पूंछ का चूहा। चूहा गया नाई के पास। तो चूहा वापस किसके पास गया? नाई के पास। नाई ने एक पूंछ और काट दी। नाई ने अब उसकी एक पूंछ और काट दी, तीसरी वाली। अब उसके पास बची 2 पूंछ, 2 ही पूछे। तो अब उसके पास कितने पूंछ बचे? सिर्फ 2 ही पूछे उसके पास अब बची। पर सब उसे चिढ़ाते, 2 पूंछ का चूहा, 2 पूंछ का चूहा। ऐसे सब जन उसे चिढ़ाने लगे। तो चूहा गया नाई के पास। नाई ने एक पूंछ और काट दी। अब 2 पूंछ में से एक पूंछ और काट दी। अब उसके पास अब वह एक पूंछ का चूहा हो गया। तब वो कितने पूंछ का चूहा हो गया? सिर्फ एक पूंछ का वो अभी चूहा हो गया। पर सब उसे चिढ़ाते, एक पूंछ का चूहा, एक पूंछ का चूहा। पर अभी भी उसे वापस लोग चिढ़ाने लग रहे हैं कि एक पूंछ का चूहा, एक पूंछ का चूहा। तो चूहा गया नाई के पास। नाई ने आखिरी पूंछ भी काट दी। तो नाई ने जो एक लास्ट पूंछ, आखिरी मीन्स लास्ट पूंछ जो बची थी टेल, वो भी काट दी। अब पूंछ ही नहीं बची। अब पूंछ जो है टेल यानी कि बची ही नहीं, वो बिना पूंछ वाला चूहा बन गया। लेकिन फिर भी सब चूहे को चिढ़ाते, बिना पूंछ का चूहा, बिना पूंछ का चूहा। तो देखिए दोस्तों, उसके पास पहले 7 पूंछ थी, फिर उसकी 6 पूंछ हो गई, फिर 5 पूंछ हो गई, 4, 3, 2, 1। पर भी लोग उसे चिढ़ा रहे हैं कि बिना पूंछ का चूहा। तो दोस्तों, इससे हमें क्या सीख मिलती है? जो चूहा था वो अपने दिमाग से काम नहीं लिया, अपना माइंड, दिमाग मतलब माइंड, उसने अपने माइंड का जरा भी उपयोग नहीं किया। वो दूसरों की बात में आकर अपनी एक के बाद एक पूंछ काटते गया। सोचो दोस्तों, अगर उसके पास 7 पूंछ थी तो उसको कितनी सहायता होती होगी टहनी पर चढ़ने के लिए, कहीं भी दीवार पर चढ़ने के लिए। तो उसको कहीं भी चढ़ने के लिए कितनी सहायता होती होगी, कितनी मदद होती होगी। अगर उसके पास 7 पूंछें होती तो वो कितनी काम कर सकता था, वो कितने काम आती थी। पर चूहा दूसरों की बात में आकर अपनी पूंछ काटते गया और उसके पास अब कोई पूंछ नहीं बची। और उसके बाद भी लोग उसे चिढ़ाने लगे हैं कि बिना पूंछ का चूहा, बिना पूंछ का चूहा। तो इससे हमें यही सीख मिलती है, यही मॉरल मिलता है कि हमें कभी भी दूसरों की बात में आकर कुछ भी काम नहीं करना है। कुछ भी काम करने से पहले हमें अपना भी दिमाग का ज़रा उपयोग करना है, दिमाग को भी इस्तेमाल करना है। जो चूहा है अपने दिमाग का ज़रा भी इस्तेमाल नहीं किया है, दूसरों की बात में आकर अपनी बस पूंछ काटते गया है वो चूहा। सोचो अगर उसके पास 7 पूंछ होती तो वो कितने काम आती उसके। तो यही हमें से सीख मिलती है। तो दोस्तों, अभी थोड़ा नीचे आते हैं तो आप पिक्चर में भी देख सकते हो, एक के बाद एक पूंछ जो है काट रहा है माली। क्या होता अगर, तो अभी इधर क्या लिखा है, क्या होता अगर। तो चूहे ने बेकार ही 7 पूंछ कटवा ली। तो बेकार में ही दूसरों की बात सुनकर चूहे ने 7 पूंछ कटवा ली। सोचो तो 7 पूंछों से वह कितना सारा काम कर लेता। तो 7 पूंछों से वो कितना सारा काम करता। बताओ ये क्या क्या कर पाते अगर। तो हमें ये बताना है कि अगर इनके पास
अगर हाथी के पास 4 सूंड होती तो वो क्या क्या काम कर लेता, वो हमें बताना है। बंदर की 3 पूंछ होती तो वो हमें बताना है दोस्तों। ऊंट की गर्दन खूब लंबी होती तो क्या होता, वो हमें बताना है। दूसरों की बातों में न आकर चूहा अपने दिमाग से काम लेता तो क्या होता दोस्तों कि वो अपनी पूंछ ही नहीं कटवाता और वो पूंछ उनकी बहुत सहायता करती। तो अभी इधर नीचे क्या दिया गया है, बिना पूंछ के अब क्या होगा। तो बिना पूंछ के अब क्या होगा वो आपको बताना है। ये सवाल पूछा गया। रंग बिरंगी कागज के टुकड़े करके चूहे के चित्र में चिपकाओ। तो चूहे के चित्र में हमें चिपकाना है। ये जो चित्र में आपकी बुक में दिया गया होगा, रंग बिरंगे कागज के चूहे के जो चित्र में हमें चिपकाना है। चूहा बिना पूंछ के क्या नहीं कर पाएगा। तो इन जो सारे ये जो क्वेश्चंस इधर दिए गए हैं आपको, इसके मैं आंसर्स अभी आपको देता हूँ। वेट अ मिनट दोस्तों। तो दोस्तों अभी मैं आपको क्वेश्चन आंसर्स दूंगा। तो पहला क्वेश्चन है हमारा, हाथी के पास 4 सूंड होती तो अगर हाथी के पास 4 सूंड होती तो वो क्या क्या कर लेता। तो इसका उत्तर है, हाथी के पास 4 सूंड होती तो वह अपनी सूंडों से बच्चों के लिए बरसात कर पाता, बहुत सारे बच्चों को उठाकर ऊपर बिठा पाता। बंदर की 3 पूंछ होती तो अगर बंदर की 3 पूंछ होती तो वो क्या करता। बंदर की 3 पूंछ होती तो वह एक साथ 3 डालों को पकड़ लेता। ये होता। ऊंट की गर्दन खूब लंबी होती तो अगर ऊंट की जो गर्दन है खूब लंबी होती, एकदम ज़्यादा लंबी होती तो क्या होता। इसका उत्तर है, ऊंट की गर्दन खूब लंबी होती तो वह दूर दूर तक देख पाता, ऊंचे पेड़ों से अच्छे फल खा लेता। तुम्हारे 4 हाथ होते तो तुम क्या क्या कर लेते। अगर हमारे इंसानों के 4 हाथ होते तो हम क्या क्या कर लेते। इसका उत्तर है, मेरे 4 हाथ होते तो मैं एक साथ सभी विषयों का कार्य कर पाता, एक साथ 4 अलग अलग आइसक्रीम खा लेता। तो अभी 5th क्वेश्चन है हमारा, चूहा बिना पूंछ के क्या नहीं कर पाएगा। तो उत्तर है इसका, चूहा किसी भी दीवार, रस्सी, टहनी आदि पर चढ़ते समय अपनी पूंछ से शरीर का संतुलन बनाता है। पूंछ के बिना वह किसी भी चीज पर नहीं चढ़ पाएगा और गिर जाएगा। तो ये चूहा नहीं कर पाएगा। तो दोस्तों कैसा लगा ये वीडियो एक्सप्लेनेशन विद क्वेश्चन आंसर, तो ज़रूर कमेंट में बताना। तब तक के लिए बाय, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। चैनल ज़रूर सब्सक्राइब करना। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। बाय बाय।